नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर बहराइच से। फकरपुर थाना क्षेत्र स्थित पार्ले शुगर फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से फैक्ट्री और आसपास का इलाका दहशत में आ गया है। मृतक की पहचान सुरेंद्र विक्रम सिंह उर्फ विक्की 45 वर्षीय निवासी सूफीपुरा बहराइच के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक युवक का शव फैक्ट्री परिसर में खौलते पानी के नाले में मिला। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी कैसरगंज और फकरपुर के थानाध्यक्ष संजीव चौहान मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर मौत का हादसा किस कारण से हुआ है या फिर किसकी लापरवाही का ये परिणाम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्टता सामने आएगी। फैक्ट्री में काम करने वाले अन्य कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त की है। बहराइच से स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, कल रात में ड्यूटी थी। एक सुरेंद्र विक्रम सिंह कर्मचारी थे इनके, जो कल 2 बजे दिन से 10 बजे रात तक ड्यूटी थी। उसके बाद 4 घंटा ओवर टाइम था। रात में वो गायब थे। इन लोगों का ध्यान नहीं दिया गया। फ़ोन किया गया लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। सुबह उनके परिजन घर नहीं पहुंचे तो परिजन ढूंढते हुए फैक्ट्री में आए थे। फिर फैक्ट्री के लोगों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, सिक्योरिटी वालों ने ढूंढा तो वहाँ उनकी डेड बॉडी नाला मिली। फैक्ट्री के सिक्योरिटी अफसर ने थाने पर फकरपुर सूचना दिया है। उस सूचना के आधार पर थाने की पुलिस कैसरगंज की हम लोग आए हैं और उनके शव को प्रारंभिक स्थिति में कब्जा पुलिस लेकर परीक्षण किया गया है। जाहिरा कोई चोट दिख नहीं रही है। फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। देखिए, कल रात में ड्यूटी थी। एक सुरेंद्र विक्रम सिंह कर्मचारी थे इनके, जो कल 2 बजे दिन से 10 बजे रात तक ड्यूटी थी। उसके बाद बस्ती से खबर आपको बता रहे, शुक्रवार दोपहर भाजपा बस्ती के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना से जिलाधिकारी कार्यालय में शिष्टाचार यहां पर भेंट की। बैठक में जिले की जनहित और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर यहां चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल ने आमजन की परेशानियों का त्वरित और ठोस समाधान सुनिश्चित करने का यहां पर आग्रह किया। भेंट के दौरान शहर और जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर यहां पर जोर दिया गया। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई ताकि नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम सागर त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा हमेशा जन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और प्रशासन से शीघ्र ही कार्रवाई की भी उम्मीद करती है। वहीं जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि प्रशासन के साथ समन्वय से सुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। बस्ती से खबर आप देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी बस्ती के सीनियर नेताओं के साथ हमारा एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग गए हुए थे जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए, जिसमें विभिन्न समसामयिक विषयों को लेकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से चर्चा किया। कुछ लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से ज़िले के वातावरण को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सारे विषय वस्तु से अवगत कराया और उन पर ठोस कार्रवाई हो, इसकी भी मांग हम लोगों ने किया है जिलाधिकारी महोदय से, जिससे सरकार की छवि खराब करने वालों की मंशा पर पानी फिरे। तमाम और जनहित के विषय थे। उन सब विषयों पर हमारे साथ हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्रेम सागर तिवारी जी, श्री सुशील सिंह जी, यशकांत सिंह जी, पवन कसौधन जी, सदर के ब्लॉक प्रमुख राकेश जी, अमृत वर्मा जी, हम सभी लोग मिलने गए थे। बहराइच जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों ने बकाया मानदेय और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। रसोइया संगठन के प्रदेश सचिव संजू तिवारी ने यहाँ पर कहा कि लंबे समय से ना तो उन्हें पूरा मानदेय मिल रहा है और ना ही समय पर उनका भुगतान किया जा रहा है। छुट्टियों में भी विभाग उन्हें काम पर बुलाता है लेकिन आर्थिक लाभ नहीं मिलता। रसोइयों की मुख्य मांग है कि बकाया भुगतान का तत्काल निपटारा और वेतन में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। संजय तिवारी ने चेताया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो फरवरी में सभी रसोइया जिला मुख्यालयों पर बड़े धरना प्रदर्शन पर उतर आएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन पर होगी। बहराइच से मेराज अहमद की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बहराइच के थाना रूपीडीहा क्षेत्र में रिश्तों का खूनी मामला सामने आया है। बनकुरी गांव में एक साले ने अपने बहनोई की हत्या कर पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। सूचना पर थाना रूपीडीहा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। डिप्टी एसपी पहुप सिंह ने घटना की जानकारी दी। बताया कि मृतक के परिजनों ने 112 पर
सूचना दी थी। घायल शादाब को सीएचसी लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों से तहरीर ली है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से मेराज अहमद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। संभल से आपको खबर दे रहे, शाही जामा मस्जिद से सटी कब्रिस्तान की भूमि को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण के आरोप में 48 लोगों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी अतिक्रमणकारियों को 15 दिनों के भीतर कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है। विवादित भूमि लगभग 8 बीघा है और इसके अवैध कब्जे की शिकायत भी मिलने के बाद ही कार्रवाई की गई। मामला संभल सदर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रशासन ने साफ किया कि तय समय सीमा में कब्जा न हटाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर कन्नौज से, गुरसाहिबगंज थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। आबकारी इंस्पेक्टर हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आबकारी पुलिस दल ने छापा मार कर 300 लीटर तैयार शराब और 100 लीटर कच्ची शराब कब्जे में लिया। ये कार्रवाई क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आबकारी विभाग ने कहा है कि ऐसे मामलों में विभाग सतर्क है और नियमों के तहत भी आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। कन्नौज से जगदीश सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सीतापुर से, रामकोट कस्बा चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सदर तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे बने कई मकान और दर्जन दुकानों को हटा दिया। इलाके में लंबे समय से जाम की समस्या थी और संकरी सड़क और अतिक्रमण इसके मुख्य कारण बने। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया, लेकिन समय सीमा पूरी न होने पर शुक्रवार शाम को बुलडोजर से कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी मौके पर मौजूद रहे और पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ी होने और नाला निर्माण के बाद यातायात सुचारू होगा और जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। संभल में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। धनारी थाना क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद एनएच हाईवे पर कार्रवाई के दौरान चोर गिरोह के 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक बाइक, एक इन्वर्टर, एक तमंचा, 2 कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। आरोपियों पर कई चोरी के मामले दर्ज थे। इस कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी बहजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार के सटीक निर्देशन और सक्रिय निगरानी की सराहना की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई भी यहाँ पर शुरू कर दी है। जनपद संभल में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु की जा रही चेकिंग के दौरान थाना धनारी क्षेत्र में आज चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई दी, जिस पे 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस द्वारा जब उनको चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो उन्होंने जंगल की तरफ मोड़ दी। ललकारने पर उनमें से एक व्यक्ति द्वारा फायर कर दिया गया। पुलिस द्वारा अपने बचाव में जवाबी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर घायल के पास पहुंचा गया और दूसरे व्यक्ति को भी घेर कर जब रोक लिया गया, उनसे नाम पता पूछा गया तो उसमें से घायल व्यक्ति ने अपना नाम राहित बताया और दूसरे व्यक्ति का नाम शिवम उर्फ चुटल्ला। इनके पास से एक इन्वर्टर और कुछ औजार बरामद हुए। भागने का कारण और सामान पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि वो पिछले 15 दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं कारित कर रहे हैं तथा बहजोई और धनारी से भी वांछित चल रहे हैं। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा इसको अस्पताल भेज दिया गया है। फील्ड यूनिट बुलाकर आवश्यक संशोधन कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास और साक्ष्यों के आधार पर इसको मान्यता प्रेषित किया जाएगा। जनपद संभल। खबर मेरठ से, मेरठगढ़ रोड स्थित लोकप्रिय अस्पताल में तीसरी मंजिल से एक मरीज कूद गया, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मरीज को 2 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल कर्मचारियों ने मरीज को फेंक दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस अधिकारी सीओ अभिषेक तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम और जांच जारी है। घटना के कारण अस्पताल में तनावपूर्ण माहौल बन गया और प्रशासन ने स्थिति पर अभी नजर बनाई हुई है। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि संजय नामक, वो उपचाराधीन थे अस्पताल में। तो आज अभी सूचना प्राप्त हुई है कुछ देर पहले कि वो बाथरूम के लिए गए थे और बाथरूम की खिड़की जो कि शीशे को तोड़कर वो 2nd फ्लोर से नीचे कूद गए हैं। इसी सूचना पर नौचंदी पुलिस और हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को आरोप है सर कि मतलब कि कूदे नहीं है, लापरवाही अस्पताल की। इस संबंध में वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनसे बातचीत कर सीसीटीवी कैमरों को देखकर
एवं पोस्टमार्टम कराते हुए जांच में जो भी तथ्य आएंगे उन सबको समाहित करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या करता था, कहाँ का रहने वाला है? ये यहाँ पास में ही रहते थे, हाइडल कॉलोनी में रहते थे और ये एक प्राइवेट जॉब करते हैं। सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज देखेंगे और भी जो तथ्य होंगे उनको प्रकाश में लेते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई भाई? हम तो अच्छा खासा आदमी लाए थे, 4 बोतल खून की कमी थी, बस इन्होंने खून की कमी थी और कोई बीमारी कुछ नहीं था, सिर्फ खून की ब्लड की कमी थी। इन्होंने आईसीयू में एडमिट कर दिया। 4 बोतल खून चढ़नी थी, 3 चढ़ चुकी थी, चौथी चढ़नी थी। ठीक है, मैं ये मिलने नहीं देते स्टाफ वाले। तो इनका टाइमिंग है 11 और 5, इसके बीच में इनकी जिम्मेदारी है कि क्या खिला रहे, क्या पिला रहे, क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, ना हमें बताते ये लोग। हमारी जिम्मेदारी है, ना मिलने दिया। मैं जस्ट इनकी बहनें दिल्ली से आई, अच्छे खासे हंस बोल के इन्होंने बोला है, अच्छा खासा मेरे से बात करके मैं गई हूँ। जस्ट मुझे 10 मिनट हुए खाना खाने में घर गई हूँ, सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 10 मिनट हो। इनके लोकप्रिय का फ़ोन आ गया कि तुम्हारा बंदा छत से कूद गया। कैसे कूद गया छत से? कैसे कूद गया? आईसीयू वाला बंदा कैसे छत से कूद जाएगा? वो इन्होंने कोई गलत इंजेक्शन दे के मार के, इन्होंने सबने धक्का दे के मार दिया, इन्होंने धक्का दे दिया। खबर एटा से आगरा रोड स्थित ग्रांड स्पाइस होटल के पास एक कार सवार नींद का झोंका आने के कारण अनियंत्रित होकर खड़ी कार और विद्युत पोल से जाकर टकरा गई। हादसे में बड़ी अनहोनी टल गई और आसपास खड़े लोग बाल बाल बच गए। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार और चालक को हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा कि चालक को कड़ी हिदायत के साथ हिरासत में रखा गया और आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के कारण होटल के आसपास कुछ समय के लिए हलचल रही, लेकिन किसी के चोटिल होने की खबर नहीं है। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। एटा तहसील अलीगंज क्षेत्र के राई रोड स्थित खाटू श्याम भट्टे को प्रशासन ने सील कर दिया। कार्रवाई कमिश्नर अलीगढ़ मंडल के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने की। जांच में पाया गया कि भट्टा बिना एनओसी और रॉयल्टी जमा किए मिट्टी खनन कर ईंट उत्पादन कर रहा था। कार्रवाई के दौरान भट्टे पर मौजूद जेसीबी और मिक्सचर मशीन को जब्त कर थाने लाया गया। प्रशासन ने बताया कि ऐसे गैरकानूनी कार्यों पर सख्त नजर रखी जाएगी और भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। एटा से इराज अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चंदौली से, चकिया से बड़ी खबर आप सामने आ रही है। यहाँ पर इन दिनों खाद्य निरीक्षक चकिया का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑडियो में खाद्य निरीक्षक मनोज कुमार गौड़ के श्री किराना स्टोर के मालिक से 215 बोरी मैदा सूजी को यहाँ पर बेचने की बात करें। जी हाँ, दुकानदार ने आरोप लगाया है कि पैसे न देने पर दीपावली में उनका माल सीज किया गया था, लेकिन अब पैसे मिलने के बाद निरीक्षक खुद बेचने का सुझाव दे रहे हैं। जांच में सीज माल गायब पाया गया और दुकानदार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुलदीप सिंह ने कहा है कि ये गंभीर मामला है और दोषियों के खिलाफ यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इसमें हमने चकिया में केसरी किराना स्टोर पे लगभग 215 बोरे सूजी और मैदा सीज किया था दीपावली पे। तो हमें सूचना मिली थी कि उसने शेयर खोल लिया है, उस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन यदि विभाग का कोई अधिकारी, जो आप वीडियो मुझे दिखा रहे हैं, उसमें हमारे फूड इंस्पेक्टर मनोज कुमार गौड़ की आवाज़ है और जैसा आरोप लगा रहे हैं कि उसने पैसा लिया है, तो इसकी हम जांच करेंगे और ये विभाग की शुचिता के खिलाफ है। इससे विभाग की शुचिता भंग होती है और इसमें जो गणपति पाठक है उसका भी रोल सामने आ रहा है। उसने भी उससे पैसे की अवैध मांग की है और पैसा पूरा ना होने पर, ना देने पर जो है इन लोगों ने उस पर कार्रवाई करवाई है। आपके विभाग के लोग सरकार का पैसा लेते हैं और इस तरह का कार्रवाई करते हैं, तो इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए आगे क्या करेंगे? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। ये एक जघन्य अपराध है, ये विभाग की शुचिता भंग करने वाला काम है, विभाग की सूचना लीक करने वाला काम है। खबर कौशाम्बी से, महामाघ मेला 2026 को देखते हुए कौशाम्बी जनपद का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन ने 31 किलोमीटर हाईवे पर विशेष स्वास्थ्य इंतजाम किए हैं। सभी पीएचसी, सीएचसी और निजी अस्पतालों को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। ठंड को देखते हुए सभी केंद्रों पर ब्लोअर और अलाव की व्यवस्था की गई है। आपात चिकित्सा सेवाएं, एम्बुलेंस, दवाइयां और चिकित्सा के स्टाफ 24 घंटे तैनात रहेगा। प्रशासन का संदेश साफ है, श्रद्धालुओं की सेहत से कोई भी समझौता नहीं होगा। कौशाम्बी से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत भी हैं, मैं डॉक्टर संजय कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी। पिछले साल भी हम लोगों ने महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से कौशाम्बी का स्वास्थ्य विभाग उसमें कार्यरत रहा, क्रियाशील रहा।
इस बार भी माघ मेले को देखते हुए हम लोगों ने खासकर कानपुर जो हाईवे है लगभग 31 किलोमीटर का जो हमारा ये कौशाम्बी के कनवार से लेके कोखराज तक की सीमा है, वहाँ पर हम लोग जो भी हमारे सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल चिन्हित कर लिए गए हैं। सरकारी अस्पताल में नरसिंहपुर कछुआ ट्रामा सेंटर है हमारा 30 बेडेड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू 30 बेडेड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करा इस्माइलपुर 30 बेडेड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आलमचंद 30 बेडेड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूरतगंज 6 बेडेड। तो इन सभी को यहाँ पर चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, मैन पावर, इक्विपमेंट, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वहाँ पर कंसंट्रेटर की व्यवस्था। खबर बदायूं से दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पापड़ में लूट और हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई। व्यापारी अपनी बेटी के घर जन्मदिन पर गए थे, उसी दौरान घर में लूट की वारदात हो गई। नकदी और आभूषण समेत लाखों रुपए के माल को बदमाशों ने पार कर दिया। सुबह घर लौटे परिजनों ने बिस्तर पर महिला का शव देखा और घर का सामान बिखरा हुआ पाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए 4 टीमों का यहां पर गठन किया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और अपराध पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर अलीगढ़ से थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर महिला के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। पीड़ित कमलेश ने आरोप लगाया कि दीपू, नीतू, कमलेश देवी, नेहा और यशपाल ने उनके ऊपर तमंचे से हमला कर दिया, जिससे ऊपर उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। कमलेश का कहना है कि थाना महुआ खेड़ा पुलिस ने मेडिकल कराने के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एएसपी अलीगढ़ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पीड़ित परिवार अपनी जान के खतरे की यहाँ पर बात कर रहा है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 में। निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।